जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी शॉर्टहैंड की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। कैसे आप अपनी स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ आप अपनी एक्यूरेसी को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो साथियों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों हम जानेंगे कि हमारे पास दो प्रकार के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने साथियों अभी बुक को कंप्लीट कर लिया है। दूसरा जो 60 या 70 या 80 की स्पीड से साथियों डिक्टेशन लिख रहे हैं, मगर साथियों उनका एक्यूरेसी सही नहीं है। साथियों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने इस बुक के सभी सब चिन्ह याद कर लिए होंगे। दूसरा आपने साथियों इस बुक के सभी वाक्यांश को याद कर लिया होगा। तो साथियों आपको वो टिप्स क्या है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप डिक्टेशन लिखेंगे तो ये नोटपैड आपके सामने होगा, इसको दो भागों में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। इससे क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो आपको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो इस तरह से लिखने लिखने के बाद यहाँ से आएंगे तो टाइम लगेगा यहाँ आने में। तो जैसे ही आप यहाँ आएंगे यहाँ से एक साथ यहाँ मूव ऑन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमें टाइम बचेगा। दूसरा आप साथियों शब्द चिन्ह, जितने भी महत्वपूर्ण शब्द चिन्ह हैं आप उनको 100% याद रखिए। जितने भी शब्द चिन्ह हैं आपको उनको याद करना है। नेक्स्ट, जितने भी वाक्यांश हैं अगर आप महत्वपूर्ण वाक्यांश याद कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। नेक्स्ट साथियों आउटलाइन। आउटलाइन के बारे में आपको साथियों विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो साथियों आउटलाइन को ज्यादा छोटा नहीं करेंगे, आउटलाइन ज्यादा छोटा नहीं करेंगे। दूसरा साथियों आउटलाइन आप जितना हो सकता है अपने आप से बनाएंगे ताकि साथियों वो आपको समझ में आए कि आपने क्या बनाया है। कुछ लोग होते हैं आउटलाइन को बहुत छोटा बना लेते हैं, मगर जब पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता लिखा क्या था। नेक्स्ट साथियों आपको वर्तनी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए आप लिख कितना भी अच्छा लीजिए, डिक्टेशन आप कितना भी अच्छा लिख लें, अगर आपकी वर्तनी सही नहीं है तो आप गलती कर जाएंगे। तो वर्तनी पे आपको साथियों काम करना है, वर्तनी पे आपको साथियों काम करना है। नेक्स्ट साथियों बात करेंगे एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले साथियों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान के चलिए कोई ये आपने टेक्स्ट को पढ़ा, टेक्स्ट को आपने एक बार इससे नकल कर ली, नकल करने के बाद साथियों आपने इसे पढ़ा। मानकर चलते हैं कि आपकी स्पीड अभी 60 है तो आप 60 की स्पीड से पहला डिक्टेशन इसका लिखेंगे। दूसरा साथियों जब डिक्टेशन इसका लिखेंगे तो 65 की स्पीड से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पहला 60 का लिखा फिर 70 का लिख लिया फिर 80 का लिख लिया। इससे क्या होगा, आपकी जो एक्यूरेसी है वो खराब हो जाएगी। करना क्या है कि पहला डिक्टेशन आपको 60 का लिखना है, फिर दूसरा 65 का लिखना है, फिर तीसरा डिक्टेशन साथियों आपको 70 का लिखना है। ये 10 से 15 दिन आप ऐसे करेंगे, फिर आपकी जो स्पीड होगी इंक्रीज होगी। फिर आपको 60 को छोड़ देना है, फिर 65 पे आना है, फिर यही आप आगे बढ़ाते रहेंगे, 75 करते रहेंगे। ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये सभी के लिए। जैसे चाहे वो 80 का हो, वो 80 वाला ऐसा ना करे डायरेक्ट 90 का लिखे। 80 वाला पहले 85 का लिख ले, फिर 90 का लिखे, फिर जैसे 15 दिन हो जाए तो 85 का लिखना शुरू कर दे। इससे क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। और स्पीड के साथ साथ साथियों एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। वो क्या है, एक्यूरेसी के लिए सबसे पहले साथियों आपको आउटलाइन का विशेष ध्यान देना है कि जो आप आउटलाइन बना रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि किसकी आउटलाइन है। सेम आउटलाइन नहीं बनानी है किसी भी चीज की, ज्यादा छोटी आउटलाइन नहीं बनाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरा साथियों एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी इससे, बर्तनी से। आपको अगर जितना आपको अच्छी बर्तनी होगी एक्यूरेसी भी आपकी उतनी ही अच्छी होगी। तो ध्यान रखें बर्तनी का, आपका आउटलाइन का। अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 100% बढ़ जाएगी। देखो बात करते हैं स्पीड का। स्पीड को बढ़ाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी स्पीड 60 की स्पीड है, आपने किसी टेक्स्ट की आपने नकल कर ली। जब आपने नकल कर ली तो आप 60 की स्पीड से उसको कॉपी किया। एक बार आपने डिक्टेशन 60 की स्पीड से लिखा, नेक्स्ट डिक्टेशन आप लिखें तो 65 का डिक्टेशन लिखें, फिर नेक्स्ट इसी टेक्स्ट का डिक्टेशन 70 का लिखें। और ऐसा आप 15 दिन करेंगे तो आपको जो 60 की स्पीड है ना बहुत इजी लगने लगेगी कि आप 60 का स्पीड आराम से लिखने लेंगे। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जब 60 की स्पीड आपको इजी लगने लगे तो फिर 65 पर मूव ऑन करना है, फिर 70 पे करना है। अब ऐसे ही आपको करते रहना है। तो बात करते हैं 80 से लेके 100 तक कैसे पहुंचा जाए। देखिए अगर 80 से आप 100 तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना हो। वो बातें क्या है कि आपको साथियों जितना आप शब्दों को जोड़ना सीख जाएंगे, शब्दों को अगर आपने जोड़ना सीख लिया तो आपकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। अगर आपने शब्दों को जोड़ना सीखा है तो आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। आपको महत्वपूर्ण वाक्यांश याद करने होंगे,
और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। कम से कम दिन में, एक दिन में साथियों कम से कम आपको कम से कम 1000 शब्द की तो नकल ही करनी है। और आप जितनी जल्दी आप स्पीड को गेन करना चाहते हैं साथियों, तो उतना ही आपको डिक्टेशन लिखना है। और उसको ऐसा नहीं है कि डिक्टेशन लिखने के बाद छोड़ दिया, या तो आप उसको पढ़िए या फिर उसको कंप्यूटर पर टाइप कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी वर्तनी भी पता चलेगा और सुधार भी उसमें होगा। तो साथियों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और आप इस समय कितनी की स्पीड से लिख रहे हैं वो भी अगर आप चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं साथियों। अगर वीडियो से कोई भी आपको